भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लगातानी हमारा प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लगातानी हमारा प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लगातानी हमारा प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लगातानी हमारा प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लगातानी हमारा प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के चर्चा, शिव जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनाया जाता नहीं थे। चर्चा के आप लोग पूरा सुनब। कब वो चर्चा आधा अधूरा नहीं सुने के चाहे काहे खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सभी सुनब तो आप लोगन के आनंद मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो देखिए कहानी तो घर के कहानी बा। देखिए धन दौलत तो सब कुछ बांट के माई बाप दे ही देता ना, लेकिन बुढ़ापा में माई बाप भी बांट जाता ना। अब देखिए गुरु बहिना इतना भक्ति भाव कैले रहेली, जबले पति रहेला आनंद पूर्वक से जीवन कटेला, लेकिन जैसे पति के देहांत हो जाला तब बहु अपने सास के बंटवारा कर देली कि 3 महीना वहाँ 3 महीना वहाँ रही। तो लेकिन ज्ञान अगर पहले ही हो जा तो ऐसा घर में केहू के ना होई। लेकिन वही घर में एक शिव भक्त आके नतिन पतोई देखी का कुछ कहले बाड़ी। जब कथा पूरा सुनब तो आप लोग के आनंद आ जाई। कितना अच्छा किरदार निभौले बाड़ी कि वो बूढ़ा के जीवन धन्य हो गई बा, घर परिवार सुधर गई बा। सब भोले जी के दया कृपा है। तो कहले के मतलब कहानी तो एक जरिया है। आप लोग भगवान भोले जी के और माता पार्वती जी के अपन गुरु जरूर बनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। तो देखिए हमारी कहानी ही सास बहू के कहानी है। आ गाना भजन कीर्तन के साथ रहेला, जब पूरा सुनब तब ना आनंद आई। तो देखिए अगर हमारी कहानी आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब सभी। काहे खातिर कि नाम कहले से सुनले से लिखले से सारा दुख के निवारण हो जाला। तो कमेंट जरूर करब सभी। और जे हमरे चैनल पर नया हुई वो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जब भी कहानी डाली आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके। और देखिए बहन जी एक ठो हमारा और चैनल बा देव शक्ति किरण सिंह। जैसे बोलब सभी थे हमारे चैनल आ जाइए और सब्सक्राइब कर ले, तो आप लोगों के हर प्रकार के गाना सुनने के मिली, आनंद उठाई सभी। अपने प्रियजन में शेयर करी, प्यार दुलारापन दैया। फिर एक गांव में एक भोले जी के सेविका रहत रहली। पति पत्नी रहल लोग आ दोनों जनी मनुष्य के जीवन पा के बड़ा धन्य अपने के महसूस करे लोग कि भगवान जी कुछ अच्छा कर्म कैले रहनी आई तो भगवान जी हमके मनुष्य के जीवन देले बानी और भक्ति कैले के अवसर देले बानी। तब बेचारी बड़ा भक्ति भाव करे। पति पत्नी दोनों जनी भोले जी के शिष्या रहल लोग। बड़े सवेरे उठ के भक्ति भाव करे लो, ओकरे बाद भोजन बने तब भोग लगावे, ओकरे बाद खाना खा लो। अब भगवान जी के दया से देखी सब कुछ बेचारी के रहल। और उनके 2 पुत्र भइल। गुरु बहिना के 2 पुत्र रहल और 2 बहू रहली। दोनों पुत्रन के जब शादी हो गई तो एक बहू के 3 बेटा आ एक बहू के 1 बेटा रहना। लेकिन जबले गुरु भैया रहना, जब सेविका भोले जी के रहली, उनका पति जबले रहना तबले घर परिवार बड़ा आनंदमय से चलल। काहे खातिर कि नौकरी करते रहना, रुपया पैसा जब ले आवे घर के पूरा खर्चा सबके अपने माथे रहल। सबके खर्चा बर्चा अपने चलावे बेचारा तब बड़े जीवन आनंद पूर्वक से कटल। लेकिन बेचारा ही नहीं सोचना कि हम बिहान के ना रहब तो हमारे पत्नी के का दशा होई। वो सोचना कि बुढ़ापा के सहारा है, करोड़ों के संपत्ति भोले जी देले बानी, हमें 2 औलाद बाना। तो जब तक जीवन बा हम रुपया पैसा चाहे कुछ जो भी कहले बानी सब हमारे बाल बच्चन के है। तो अपने जीवन करतीन कुछ ना धैल गुरु भाई बहना, सारा लैकन के प्यार दुलार में खर्च कर ढलना।
लेकिन जीवन के नहीं केहू जानेला। बेचारा चलते फिरते एक दिन अचानक उनका मृत्यु हो गई। जब गुरबैया जौन हला उनका मृत्यु हो गई तो गुरबहिना बड़ा निराश हो गई। अब अकेले पड़ गई। तो जब अकेले पड़ गई तो उ तो बेचारी गृहिणी रही, घर ही के काम धाम जानत रही, कुछ करत धरत ना रही, तो बेचारी कहाँ से घर के खर्चा चला पाए। अब पति जब रहना 1 रुपया ना बचौले रहना, सोचना कि अब तो हमारे ऐसा उम्र बा तो हम खर्च करते हैं, जब बुढ़ापा आ जाए तो लड़की भी हमारे कुछ करिए तो लड़की हमन के ऊपर खर्च करिए। इतना सोच अच्छा बनौले रहना। वो का जानत रहना कि हमरे चल गए के बाद लड़की एक दिन ना चल है। और हमेशा अपने लड़कन के सीख दे कि ये बेटा देखा, अगर हमन के 2 जनी में केहू 1 जनी न रही तो अच्छे तरीके से अपने माई का देखभाल सेवा सत्कार करी लोगन। बेटा लोग तो हुकारी भर देले रहे, लेकिन पतो ही लोग कहा कि हाँ अरे बूढ़ा के लगे तब बात सब केहू करत आवे, बूढ़ा के लगे इनके लगे का रही कि केहू करी। आपस में मन में बैठा ले रही कि अरे जब ले बाबूजी बाना तब ले चला था तो चले। अब जैसे बूढ़ा मर गए ना, देखी गुरु भाई बहना, घर घर के कहानी बा 99% सत्य घटना पर आधारित बा। अब न केहू समय से सब्जी ले आवे न दाल ले आवे, के हम काहे ले आई हम काहे ले आई। जब ले बूढ़ा के ले आए तब ले तो सब खाए पियल। ओकरे बाद जब अपने ले आवे के पड़े तो बड़कू कहे छोटकू ले आवे, छोटकू कहे बड़कू ले आवे। आए दिन लगल तकरार होके। जब तकरार होके लगल तो जनता बाणी दोनों बहू गए कि हमन के अब एक में ना रहल जाई, खैले बिना मर जाई, अपन अपन सब अपन अपन परिवार जियावे खियावे। अब सास से कहलो कि हे जी देखी अभी हमन से ना हो पाई, दोनों जनी के जवन खेती बाड़ी घर दुआर बचल बा के बांट दी। तो टोला पड़ोस के औरत जुट गई, कहली कि धन्य बाड़ू लोगन, पतो ही 2 जनी बाड़ू लोगन, इतना अच्छा से गुरु भैया रहनी है तो सबके देख रेख करत रहनी है। आइए के सासू के तोहन के खर्चा ना देख सुधाता, मात्र 2 ठो रोटी खाइए, एक किनारे पड़ल रही हैं, जब ले रही हैं तो घर में रखी हैं। सारा बिहान के नहीं भरोसे कहीं जा सकेला लोगन, लेकिन एक माई के चलते तो दोनों जनी अलगा होता लोगन। तो हलन के माई इतना घर बार बनौली कैली पढ़ौली लिखौली, लेकिन कबो ही ना सोचली कि बच्चन के हम अलगे कर दी, हमके खियावे पियावे के पड़ता। अपन पेट काट के तो उनके जियौली खियौली यही दिन करते, लेकिन बच्चन के ताई एक काने से सुने एक काने से उड़ा दें। काली अरे ये सब कहे सुने के बात ही है। दोनों बहू अलगे हो गई। जब दोनों बहू अलगे हो गई तो जब सास रही बहुत सीधा रही, जब कहला कि देखी गुरु भाई बहना, कहीं सास अच्छा तो कहीं बहू अच्छा। अब बेचारी कुछ ना बोलत है, कह तरी की धन संपदा ई बाल बच्चे तो सजी हमारे हाँ की का कहीं कि 5 अंगुरिया अपने है, कौन के काटी तो दर्दवा उतने होई। चुपचाप बैठ के देखा तारी है, दोनों भाई अपने में बंटवारा कर रहल बाड़ा, सब कुछ आधा आधा बाँट लेना। जब सब कुछ बाँट लेना, माई चुपचाप एक किनारे एक कोने में पड़ल बाड़ी। तई भैल की बड़कू कहना माई के का होई, माई के हिस्सा तो लगबे ना कोई, न माई हिस्सा बखरा मांगत है। माई तो प्रेम के भूखा रही, सोचली कि जब तक जी तब तक एकजुट होके एक जगह रह जाई, आनंद आई रहले में। पहले के मनाई देखी एक साथ भोजन करते रहना तो प्यार बढ़त रहला, एक साथ बैठ के 2 ठो बात बतियात रहना, आनंद ही आनंद आ जात रहला। लेकिन आजकल मोबाइले में इतना सब व्यस्त हो जाता कि केहू और खाई का बातचीत लेकर से हुई। बूढ़न के जीवन कैसे कटी, केहू बूढ़न के लगे बैठले ना चाहता। तब के सब रहला लड़का तो बैठ के सब कहत रहला बाबा किस्सा सुनाओ, कहानी सुनाओ, बहुत अच्छा कहेला। दिन बीतत देरिए ना लगत रहल गुरु भाई बहन। अब वो बेचारी शिव भक्त रहली, एक कोने में बैठ के कहते हे भोले जी, अब देखी घर घर में का होत रहल बा। कबो इस सपनों में ना सोचले रहनी कि हे गुरु जी कि हमार लड़की अलगे हो जाइए,
हमें तरे हमार दशा हो जाए। कुछ समझ में ना आया होता कि हम का करी, कौने उड़ जाई। तो देखी बेचारी बड़ी निराश भई के बैठल बाड़ी। तो बड़ा बेटा आई ना कहना का है ओ माई का बात है। तो कहली कि अब सब चीज़ तो लोगन बढ़िया से बांट लेलो ना। तो हाँ अते बाबू बताओ हम कहाँ जाए। कहला तू कहाँ जाइबू, दू जनी के पैदा कैले बाड़ू तो कौनो जरूरी थोड़ो ना कि एक जनी खिए। 3 महीना एक जनी में रह, 3 महीना में एक जनी में रह। अरे कहला कि 6 महीना एक जनी खिए, 6 महीना एक जनी खिए। तुहार से सेवा सत्कार 6 महीना हम करब, 6 महीना छुटकू करी है। कुछ गुरु बहना ना बोली, आँख में से आंसू टपकता कि ऐसा दिन आ गई कि अब एक वो पति न रहले के कारण घर में देखी कितना सम्मान मिला था गुरु बहना के। कहली इतना आनंद आवत रहा जहिया हम छोट छोट बच्चन के लेके पलनी। ई घर बार सब चीज़ सिरजा के कहली कि बुढ़ापा में हमार बच्चे हमार सहारा बनिया। तो सब सहारा लेके छीन लेता ना। अब बेचारी बड़कू में पहले गईली। अब बड़कू में बीतत समय देर ना रहेला। 6 महीना ले रही, लेकिन जैसे कुकुरे के रोटी दिहल जाला वैसे जब सबके खा पी ले ओकरे बाद उनके खाना बूढ़ा के दे लो। बूढ़ा बेचारी कुछ ना बोले। जवन खाना पावे बेचारी नहा धो के जब पावे 10 बजे 12 बजे बेचारी तब तक इंतज़ार करें और भगवान जी से दया मांगे कि हे पिताजी अब हमारे बस के कौनो चीज़ नहीं खे, आई हम भोग आपके लगाओ थे स्वीकार करो। ऐसा दिन देखे के केहू के रोजी कौनो गुरु बहना के न होखे, केहू के बच्चे तरह ना करें। अब बेचारा जवन लोग भोजन दाओ के भोग लगावे भगवान जी के, ओकरे बाद खा कि ना एक कोने पड़ल रहे। बीतते बीतते 6 महीना बीत गई। और जौन कपड़ा 6 महीना पहिरत रहली सब उदास हो गई। कहली ये बहू हमके एक ठो साड़ी लिया दे तू। कहली है बूढ़ा अब ढेर के बतिया ना अबे तो 6 महीना से लेके झेलली हैं। अब हमार पारी खत्म हो गई बा। अब जाओ छुटकी से मंगिया कपड़ा लता जौन जो के मांगे कोई। कहली ये बहू अरे कब चाय तो पिया दो। कहली सजिए के हमार ड्यूटी खत्म हो गई। अरे हमरे तो इंसानियत बाकी रात भर सुते दिए नहीं आई। हई अपन गठरी मठरी उठाई आ लेके छुटकी के यहाँ जाई। अब बेचारी के आँख में से आंसू गिरता, कुछ ना कहतड़ी। कहली अरे तनी चाहत 2 रोटिए दे दा खाली। कहली कुछ अब ना मिली, हमार पारी खत्म हो गई बा। और जौन मांगे कोई छुटकिए जनी दी है। अब बेचारी जब छोटकी जनी की यहाँ गईली तो जवान छोटकी पतोह के एगो बेटा रहना। तो उनके विवाह हो गई रहल, बड़ी सुंदर वधू आयल रही बहू। तो देखी जी जैसन रही वैसने समाज कही बहू बहुते गुणकारी रहली, बहुत संस्कारित रहली। कहाँ से वो शिव भक्त रहली, परम भक्त रहली। पूजा पाठ बिना कैले खाना भोजन पानी ना बनावे। अपने सास ससुर के बहुते सेवा भाव करा। तो जब से वो बहन 6 महीना भइल रहल उनके अइले, तब से तो बूढ़ा वहाँ रहली नहीं कि बेचारी सेवा भाव करे के अवसर मिले। अब यार जवन 6 महीना बड़को रखले रहली तो उनके 3 बेटा रहना, लेकिन अब तीनों बेटन के विवाह ना कैले रहली। और छोटकी जनी के एक बेटा रहना, विवाह कर देली जल्दी से। बहू आ गई रहली, बहू बहुत संस्कारित रहली। अब गठरी लेके देखा ताड़ी कि बूढ़ा दरवाजे पर ठाड़ा बाड़ी। तो बड़ी खुश भइली, कहली अरे दादी अम्मा आ गई नी, दादी अम्मा आ गई नी। हाथ पकड़ली प्यार से। बूढ़ा के मानो पता चला कि कौने खुशहाल घर में आ गई नी, बड़ा खुश भइली। कहली अरे दादी अम्मा चली कहीं यहाँ ठाड़ा बनी, ले जाके अपने बेटे पर बेचारी बैठावल चाहली। प्रेम भाव से कहल जाला कि प्रेम से केहू रौरे दरवाजे पे आ गई, अगर भेली पानी दे दें तो अमृत के समान लगी। अगर खोआ खिया दें और दुआरा पे देखी कह दिए तो का जानी कहाँ से आ गई परेशान करे, तो सब बेकार हो जाला। उनके मन में इतना श्रद्धा भाव रहल, बेचारी बूढ़ा के पकड़ ली ले आके बेटी पर बैठावे जैसे जाता रही
वैसे छोटकी बहू आ गईली, बूढ़ा के बहू आ गईली। कहती अरे बहू ई का करताड़ू, वहाँ स्थान नहीं है सास जी के, अरे नीचे कुछ बिछा दो, दरी उरी नीचे बैठा दो। बेचारी मन में इतना उदास हो गई कि इतना सब कुछ सुखी रहते हुए एक माँ के सेवा भाव नहीं के जाना था। इस सब अज्ञानता के ये जो पूजा पाठ है अज्ञान रहता ऐसा आदमी नहीं करत कि हर प्रवचन हर रामायण में लिखल है कि अपने बड़ों के सम्मान करे के चाहिए, माई बाप के सेवा भाव करे के चाहिए, सास ससुर के आदर सत्कार करे के चाहिए, पुण्य के भागीदारी बने के चाहिए और जनी मनुष्य के शरीर को अपने जीवन के धन्य बनाई, पुण्य के प्राप्ति होला ऐसे। लेकिन ये घर में तो हमार सास तो बड़ा रुखर बानी। अब सास के आगे बेचारी कुछ बोलत ना बाड़ी, कहली नहीं बहू यही ठीक बा। वही नीचे बेचारी बोरा बिछा के बैठ गई। अब बैठ गई तो बहुत तेज बेचारी के प्यास लगल। कहली बहू तनी एक गिलास पानी पिया दे तू। अब नतीन पतोहिया तो बड़ी अच्छा रहली, सोचली कहब तो अब नतीन पतोहिया हमके पानी प्यास ले आके पिया दिए, हमार आत्मा जुड़ा जाई। मन मन आशीर्वाद देते ही कि लगता अब हमारे यही जीवन कटी तो बढ़िया से कटी। ये सब भोले जी के दया भाव है। तो बोले तो बहू अली तो कहताड़ी आज ले बड़को की यहाँ रहनी तो पानी उनी पी के नहीं आवे के, बिना ये चलिए नहीं परेशान करे। बूढ़ा कुछ ना बोली। कहली अरे बहनी वो तो कहताड़ी कि सजिए का हमार ड्यूटी खत्म हो गई तो कहनी रतिया के का आई भी नहीं के चलो आ नहीं पानी तो कब चाह बनल होता तो दे दो। देख ना बूढ़ा के ओ तो तंग कर शुरू कर दिहली, उनके चाय नहीं पिया के भेजे के। कहली अरे नहीं चाय बनल बा तो 2 रोटिए खिया दो। बूढ़ पुरानिया के भूख एक के होला, हमरे बड़ा तेज भूख लगल बा। तो कहताड़ी वो नहीं खाए के लगली लड़ाई करे। तले जन बड़को रहली वो सुनली तो आ गईली। कहताड़ी ये बुढ़ाया के वहाँ से हमारे यहाँ शिकायत करतानी। अरे हमारे अंदर तो इंसानियत रहल कि रात भर रख लिया नहीं सुते नहीं, अच्छा जगह खदेड़ दे रहती हूँ। अब देख रही यही के घर दुआर वो कल यही के घर दुआर बात यही के खदेड़ल जाता घर में से सब। बुढ़ापा इतना खराब बा। बूढ़ा बेचारी कुछ ना बोला ताड़ी, आँख में आंसू भर ले बाड़ी, मुँह पे कपड़ा लगा के भोले जी से दया मांगत है कि हे पिताजी ई कैसन दिन आ गई कि सब चीज़ दिहनी, सुखी परिवार बा, 2 बेटा देहनी, नाती पोता देहनी। हम सोचनी कि अब जीवन हमारा आराम से कट जाई तो ही तो देखत है दुखे बा। अब न पानी देताड़ी न चाय देताड़ी न खाना देताड़ी, दोनों पतोही आपस में लड़ाई करे लगताड़ी। बस कहली बुढ़ा की बस अरे दोनों जनी लड़ाई बंद करो, भले न चाय पानी दो लेकिन लड़ो मत लोगन। दुनिया का कही, समाज के लोग जे सुनी थे का कही कि दोनों पतोहिया लड़ताड़ी। जो उनके घर में के कबो आवाज़ बहरे ना गई है, दोनों बहू लगली लड़ाई करे। अब सब बात ही बेचारी जौन छो नतीन पतोहिया रहली सब सुनत रहली, सब सुनत आड़ी कि दादी अम्मा कितना अच्छा बाणी, शिव भक्त बाणी। दादी अम्मा तो बहुत ही अच्छा बानी, आ दादी अम्मा के तो हम सेवा भाव करब केहू ना करी तका। आयास से दुख के दूर हो गई दादी अम्मा, तनिको चिंता न करी। अब जाके अपने दादी के आंसू पोछा ताड़ी और कह ताड़ी कि अम्मा आप तनिको उदास न हो कि हम ना खाई लेकिन आपके जरूर खियाई। हमार माई बाप ये ऐसा संस्कार नहीं खे दिले। हमारे गुरुजी जब से होश संभरले वाणी परम पिता परमेश्वर जी के गुरु मनले हैं, माता पार्वती जी से यह गुरु बनौले हैं। यह हमके दया भाव मिलल बा कि अगर मनुष्य के शरीर पौले वाणी तो केहू के अगर काम ना आवे तो ये जीवन व्यर्थ बा। तो हम आपके सेवा भाव करब, आप संतुष्ट हो जाइए माँ, संतुष्ट हो जाए। आँख के आंसू बेचारी पोछ देली। जब आँख के आंसू पोछली तब मानो उनके कितना खुशी मिल गई। बेचारी के मुँह के चला पूरा रोआ आशीर्वाद देता कि बे बहु जहाँ तू रह तहाँ फल फूल तुहार सोरहो श्रृंगार बनल है, बहुत आशीष देताड़ी। तो यही से कहल जाला कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लेवे के चाहिए।
कब घड़ी के करे काम में आ जा ई केहू ना जानेला। कि अगर दुश्मन बा पैर छुबा तो आपके आशीर्वादे दे, बदुआ ना दे। अब बेचारी बूढ़ा के ओर ताकत आड़ी, अब पानी ले आके कहली कि देखा तनी ये लोग लड़ाई के चलते तबीयत खराब कर दी बूढ़ा के। पानी ले आके पियौली और चाय भी बना के ले आके पियौली। करी आप आराम करी, आप टेंशन में न रही। अब भोले जी के दया से हम आपके पास आ गए हैं कि अपन बेटी मनाने, हम आपके जीते जी कबो तकलीफ ना होके देव, अपने ना खाए लेकिन आपके खियाए। तो देखिए वो तो बहू कैसन रही, कितना अच्छा संस्कार और बेचारी के अंदर रह। जब ये देखली तो थोड़ा सा उनके उल्लास आ गई। और बाद नहैली आ धोली आ कहली कि ये बहनी हम चाय तो पी लेनी लेकिन रोटी वही ना खाई, हम भगवान जी के पूजा पाठ कर लेनी तब करेनी एवं भोजन करेनी। अब बूढ़ा नहैली ना हाली हाली न तीन पतो जन रही पानी चलौली, बूढ़ा के पीठ मल मल के नहवौली। आ दोनों सास देखा ताड़ी लोग, दोनों जनी देखा ताड़ी नहवा के। आ ओकरे बाद ले गईली हाथ पकड़ के मंदिर में। दोनों जनी एक साथे पूजा पाठ कही लोग, आरती कही लोग। तब वही देखी खुशी के आंसू उनके बूढ़ा के झलक गई। जाके भगवान के सामने कैसन भजन सुनौले बाटी। तो देखी गुरु भाई बहना, ये जीवन बुढ़ापा कटल बड़ा अपार हो जाता। अगर परिवार सही नहीं बा, लेकिन में संस्कार सही नहीं बा, तो ऐसे आप जे भी बहू बा अपने बच्चन के कभी भी मंदिर में जाएं तो अपने बच्चन के साथ में लेके जाएं और भक्ति भाव जरूर सिखाएं। जे भी भक्त भइल बा वो छोटाइए पर भइल बा। मीरा बाई देखी छोटाइए से भक्ति कैले बाणी और भगवान के प्राप्त कैले बाणी। सबरी के देखनी कि पूरा जीवन व्यतीत कर देले बाड़ी, आखिर राम उनके कुटिया में आइए गए बाणी और जूठी बैर खैले बाणी उनके हाथ से। तब भगवान जी तो प्रेम के भूखा हैं। कृष्ण भगवान विदुर के घरे साग रोटी जाके खैली, और वही दुर्योधन के घरे बरहो विजन त्याग देनी और वहाँ मांग के जाके खैनी। तो वो तो प्रेम के भूखा है। जेकरे दिल में प्रेम बा वो भक्ति के सागर प्राप्त कर सकेला, भक्ति भाव कर सकेला। अब गईली तो थोड़ा सा बूढ़ा के मन में उल्लास आई, तब भजन शुरू कर देली। घर घर धैले बाटे, घर घर धैले बाटे, बटवार के बीमारी। घर घर धैले बाटे, घर घर धैले बाटे, बटवार के बीमारी। आ घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। रोटिया न पूछे केहू, रोटिया न पूछे केहू, न पूछे तरकारी। आ घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। घर घर धैले बा, घर घर में धैले बा, बटवारा के बीमारी। आ घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। नातिनी पतोहिया कहे, नातिनी पतोहिया कहे, आई तुहर पारी। सुनल सासू हमारी प्यारी। नातिनी पतोहिया कहे, नातिनी पतोहिया कहे, आई
माई तुहरो पारी, आ घर संगे बाटल जाता बाप महतारी। तो देखी गुरु भाई बहना, जब भजन बूढ़ा गावल शुरू कैली तो वही में नतिन पतोहियो साथ देताड़ी कि ए दादी अम्मा सुनी, अब वह सासू लोन के पारी आवे वाला बाप, चिंता न करें, जैसन कैली वैसन पौली। जब वो आपके साथे ऐसा सब करता तो वो सबके साथे वो सबके औलाद पैदा कैले ही बा। आप जीते जी देख के मरबे, ई कलयुग है, कलयुग में यही भोग के जाला आदमी। अब बेचारी बूढ़ा बड़ी अति प्रसन्न भैली कि केहू तो केहू हमरे साथ में बा, आई जीवन अब कट जाई। बड़ा खुश भैली कि कम से कम नतिन पतोहिए लगे बैठिया उठिए थे। बुढ़ापा में लगे दो चार बात करे वाला नाती पोता रहे न लगे तो जीवन कट जाला। अकेले बैठ के जीवन बूझ लगेला गुरु भाई बहना। अब बेचारी घरे ले अली, जब कीर्तन भजन करे लगली तो सास तो वहीं जब देखली कि पतोही नतिन पतोहियो और बूढ़ो चल गए बड़ी मंदिर में, तो इहो लोग टूरल, दोनों सास चल गई लोग, ये बूढ़ो के दोनों पतोही चल गई। और जब ई सजी बात ही सुन लेली कि नतिन पतोहिया कहती है कि अब येहू लोन के पारी आवे वाला बा, तो लोन के चटकना लग गई। अब जाके वहाँ हाथ जोड़ के लोग ठड़ा बा, तो पतोहिया कहतरी कि कहाँ आप सभी आ गए नहीं, आप सभी तो भक्ति भाव कहते रह जाने की भक्ति भाव करी, अपने जीवन के धन्य बना लें, लेकिन केहू जनी नहीं सुनत हैं। काहे खातिर कि बड़की अम्मा जौन बाणी 3 बेटा पैदा कैले बानी। हाँ ना अम्मा, कहली हाँ हम तो 3 बेटा पैदा कैले ही बानी, तो आप तो बहुत सुख करवा। कहली वो कैसे? तो आपके बेटा अपने सास के 6-6 महीना बटले बाणी, तो आपके 3 बेटा बाणा 4-4 महीना बांट के खिया। तब उनके तुरंत आँख पर के पट्टी खुल गई कि हो न हो सच बात बा कि जैसन हम करत हैं तो फिर हमरो बेटा बहू ऐसा करी हम। और जौन नतिन पतोही रहली वो अपने सास के गले लग गई, कहली अम्मा जी आपके तो हम एक पतोही बाणी, आपके जीवन तो बहुत अच्छा से कटी। तो मुस्कियाए लगली, कहली हाँ वो तो बटले बा, हम एक लड़का पैदा कैले बानी, वो हर हमेशा हमार सेवा भाव करी। कहली ना आपो के तो हम अकेला बानी तो 6 महीना न सेवा करो, 6 महीना तो आपके अनाथ आश्रम में रहे के पड़ी। अब जो है सास के होश उड़ गई और भगवान जी के मंदिर में जाके भोले जी के ऐसा दया कृपा भइल कि दोनों बहू के ज्ञान हो गई। जब दोनों बहू के ज्ञान हो गई तो जाके सास के चरण में लोग गिर गईली, कहली कि अम्मा हमन के ज्ञान नहीं रहल, काहे से कि कबो भक्ति भाव नहीं कैली, कबो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखली, न कबो चर्चा भजन कीर्तन सुनली, आ न कबो तीर्थ धाम करे गईनी, तो कहाँ से सीखे मिली। तो गए लोग अपने सास के लोग चरण पकड़ लिया कि अम्मा आज बहुत भारी भूल हो गई, बहुत भारी गलती हो गई। आज अपने बहू देखी ज्ञान केहू के बखरा नहीं है, छोट नतिन पतोहे से 2 शब्द कहले से ऐसा ज्ञान हो गई कि सास लोग सुधर गईली। तो यही से कहल जाला कि अगर सास में खराबी बा तो बहू अगर अच्छा बाड़ी तो घर परिवार के संवार दी है। सास कितना हूँ नंगीन झगड़ाई बाड़ी, अगर प्रेम भाव से आप रह के देखी काहे न दिल पर पसीज जाई। अरे पत्थर तो है ना कि पत्थर दिल बाड़ी की ना पसीजी। 2 आदमी एक केहू सही रहे तो घर परिवार आनंद पूर्वक से कटी। तो जेही के समझ आ जाते ही अपने में सुधार कर ले। अब दोनों जनी कहली नहीं अम्मा, अब नतिन पतोही कहली कि चली हमारे पारी बा, आज 6 महीना हम अपने दादी अम्मा के सेवा भाव करी के हमके अवसर मिलल बा, हम सेवा भाव करब। अब कहली नहीं नतिन पतोहिया के अपने पतोहिया कहताड़ी कि नहीं अरे तू का सेवा करबू, हम पहला तो अधिकार हम बहू हैं, हम करब अपने सास के सेवा। अब जन बड़को अपने घर से बिना चाय पियले भेज देले रहली, वो कहली नहीं अरे अब कुछ ना होई, अब आप जहाँ मन करे तहाँ रही, काहे से घर परिवार सब आपके है। तो नतिन पतोह कहली कि बताई ना आप सभी
यह दादी अम्मा के घर दुआर सब कई, यहाँ तक कि दादी अम्मा के दोनों जन संतान हुई। अगर वहाँ के बेटा ना रहती तो आप बहू बन के कैसे घर में आती? बेटा बहू सब दादी अम्मा कहीं, यहाँ तक हम लोग के नाती पोता दादिए के हई। तो बंटवारा कौनी चीज़ के? जब इतना कहली नतीन पतो तो सब में सुधार आ गई। और लोग कहली कि अभी तो तोके ना, अभी तो हमन के सेवा भाव करे के चाहिए, जौन हमन के ना कपौली। हम हमार तुहार कैले में जीवन अपन व्यर्थ करत रहनी, तो अभी ना ऐसा घर में कुछ ना होई। हमन के दोनों जनी मन लगा के सेवा भाव कही जाई। तो देखी गुरु बहिना के जीवन बदल गई। उतना ही दिन में बेचारी के जीवन बोझ लगे लगल। 6 महीना में एक बहू के यहाँ रहली, लेकिन छोटी बहू के घरे अली जब नतीन पतो के एक एक शब्द लोग प्रेम के भाषा सुनल लोग भगवान जी के मंदिर में, तो दोनों सास पतोहन के मन बदल गए और सास के लगल लोग सेवा भाव करे। कहलो ना कि 6 महीना 3 महीना के नाम ना ले, और जहाँ आप जहाँ इच्छा करी, जहाँ जैसे जहाँ मांगब तब ते समय से दे, और आप आनंद पूर्वक से अपन जीवन काटी और भक्ति भाव में लीन हो जाए। कहली कि जब तुहन उनके मन बदल गए बेटी, तो हम तो बहुत दिन से अकेला कुछ कह ना पात रहनी कि कहब तो तुहन सुनबू नाए, तब एक चर्चा अपने घर में हो जा। अब दोनों बहू देखी इतना खुश भैली कि कहली अम्मा अब आप टोला पड़ोस में आप न्योता दे दी, अब घर में शिव चर्चा हो जाए। दोनों बहू जाके टोला पड़ोस में सास गईली न्योता दे अली, और सारा सामग्री जुटा के लोग बड़ा विधि विधान से भोले जी के चर्चा करावल लोग उनके मन बदल गई, और भक्ति भाव कर लोग पूरे गांव में प्रसाद बंटवावल लोग अपने जीवन के धन्य बना ली है लोग। और वही दिन दूर जनी गुरु मंत्र ले ली है लोग। तो जीवन इतना प्रेम से कटे लगल कि पता न चले के सास है के बहू है, आ कौन हमार तुहार के बतिये खत्म घर में से हो गए। तो देखी गुरु भाई बहना घर में ऐसा ना होखे के चाहे। कितना बहू सोचत हो कब कि जौन बानी की खाली सास पतोहिए ना के बुराई करे नी, ऐसा कोनो बात नहीं है बेटी। सास बहू जेही के समझ बाते ही अपने घर परिवार के अच्छा से संवार ले। यही तो एगो कहानी, तो एक जरिया बा आप लोगों के समझ ले के सास के भी समझ होके चाहिए, बहू के भी समझ होके के चाहिए। तो देखी कथा के हम यही विराम देता हैं। जैसे भोले जी माता पार्वती जी के दया भाव परिवार पर पड़ल, छोटी बहू के इतना ज्ञान देली कि इतना प्रेम से झगड़ा के निवारण कर देली, और घर में आनंद आ गई। तो वैसे सबकर बेटी बहू के ज्ञान दी कि अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक से रहें और प्रेम पूर्वक से रहें, अपने बड़ों के सम्मान करें, बुजुर्गन के सेवा भाव करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।